student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 7.3 NCERT class 10 और exercise 7.1 and 2 इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस एक्सरसाइज में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हमें दी होती थी, ये साइडों की लेंथ दी होती थी। आपने 9th क्लास में किया होगा कि साइडों की लेंथ दी होती थी ट्रायंगल की, तो आप हीरोज फार्मूला यूज़ करते थे। मगर इस एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करना है, इसकी साइड्स की लेंथ नहीं गिवन, इसके वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो तब आप लोगों ने कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी इज अ ट्रायंगल हुज वर्सेस ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। ये आपने x वाले वर्सेस कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लिए और y वाले यहाँ पे लिख लिए। तो ऐसे लिखने से आपको जो है इसका जो फॉर्मूला लर्न करना आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल गिवन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, पहले आपने x2 x3 यहाँ पे लगा x1 x2 x3 ब्रैकेट्स के बाद, ठीक है। उसके बाद y की टर्न आएगी, तो y का आपने फर्स्ट y1 छोड़कर पहले लिखना y2 माइनस y3 प्लस x2 तो आपने लिखा ही है पहले, y3 माइनस y1 प्लस x3, x का पहले ही लिखा हुआ है तो आपने लिखा y1 y2। फिर एक बार बताती हूँ, पहले आपने x1 x2 x3 लिख लेने, फिर ब्रैकेट के अंदर y2 से शुरू करना, y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, ठीक है। ये सीक्वेंस रखनी है। ये अपनी मेमोरी में ऐड करने के लिए आपको मैंने ऐसे बताया, मगर इसको ड्राइव करना आता है वैसे तो आपकी मेमोरी में ऐसे जल्दी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें सम नंबर फर्स्ट, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्सेस आर 2 3 -1 0 2 -4 एंड सेकेंड -5 -1 3 -5 5 2। तो फर्स्ट के सोल्यूशन हम करते हैं। जो फर्स्ट है पार्ट इसका, उसको हमने 2 3 को a और -1 0 को b और 2 -4 को c सपोज कर लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मैंने पहले भी आपको बोला ऊपर कि इनको पहले यहाँ पे लिख लो तो फिर गलती होने की संभावना कम होती है। तो आपने पहले सारे जो x वाले उठाकर यहाँ पे लिख लिए और ये y वाले उठाकर ये यहाँ पे लिखे। ये रफ वर्क की है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, ये फॉर्मूला आपने जो ऊपर मैंने बताया है ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से उठाकर आपने x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बना हमारा 2 प्लस 2 ब्रैकेट 0 प्लस 4 -1 -4 -3 प्लस 2 3 -0। ये वैल्यू जो है हमारे पास, इन्हीं को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब देखो 2 4 ज़ा 8, ये माइनस के 7 बने हैं, एक ही जैसा साइन तो ऐड किया है, साइन माइनस का आया, -7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +7 बना, 2 3 ज़ा 6। तो इन सभी को ऐड करने के बाद 21 और ये 2 इससे डिवाइड कर रहा है, 21 को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर बना 10.5 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए सेकेंड पार्ट, वर्सेस ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। जैसे आपने x वाले ये सारे जो यहाँ पे लिख लिए, x वाला ये भी x ये भी x है, इनको सभी को यहाँ पे लिखा। ये y1 y2 y3 यहाँ पे आपने लिख लिया। तो इन्हीं सभी वैल्यू को ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो जब वर्ड से दियो तो ये होता है, तो ये वैल्यू आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका ये बनेगा, ठीक है। ये -7 -5 माइनस माइनस प्लस 35, 3 3 ज़ा 9 5 4 ज़ा 20, इन सभी को ऐड किया तो हमारा बना 64। 64 को आपने 2 से डिवाइड किया, 32 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, आपने स्क्वायर लगाना नहीं भूलना। नाउ सम नंबर सेकेंड,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए वर्सेस दिए हुए हैं 7 -2 5 1 3 के। एक गिवन कोऑर्डिनेट से हमने इसको ए और बी और सी इसको लेट किया। तो आपके पास उसने कहा है जहाँ पे स्पेशली कि ये कोलिनियर है, तो जो पॉइंट्स तभी कोलिनियर हो सकते हैं ये ट्रायंगल के पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर तभी हो सकते हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो आपने उसने बोला हुआ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो आपने एरिया को 0 के इक्वेट करके ये की वैल्यू को निकालना है। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवन है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, जब वर्सेस गिवन हो तो आपने जो ऊपर आपको ए बी और सी में x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू दी, उन सभी को यहाँ पे फिल कर दिया। तो फिल करने के बाद आपकी ये बन गई, ठीक है। तो अब इनको ओपन किया ब्रैकेट, 7 1 7 7 के माइनस के 5 के 5 2 10। ये आपने क्या किया, ये क्या है, इसको आपने ऐड कर लिया, -3 में 3 3 9, ठीक है। तो ये 2 जो डिवाइड है दूसरी ओर गया तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब आपने जो के वाले है, के वाली टर्म्स को अपने सेपरेट ब्रैकेट में डाल लिया और कांस्टेंट नंबर को सेपरेट ब्रैकेट में डाला। तो हमारे जो ये देखो डिफरेंट साइन है, इसलिए आपने इनको माइनस किया, -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 17 में 9 माइनस किए तो 8 आया। जब 8 को दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये -2, ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हुआ तो हमारे पास के की वैल्यू 4 यूनिट्स। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड सम, गिवन पॉइंट्स A 8 1 B K -4 and C 2 -5। Because given points are collinear, it is given, therefore area of triangle will be 0। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ पे, जब वर्सेस गिवन हो तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को 0 के इक्वेट क्यों किया, क्योंकि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे आपने x1 x2 x3 y1 y2 y3 सभी की वैल्यू को यहाँ पे फिल किया। फिल करने के बाद आपका है 5 -4 1 और ये -6 आया, -6 और ये 4 + 1 5। अब आपने मल्टीप्लाई किया, 8 1 8 प्लस माइनस 6 के 2 5 10। ये 0 इधर डिवाइड है, दूसरी ओर गई तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये 0 हो चुका है और हमने जो के वाली टर्म को अलग कर लिया और विदाउट के जो कांस्टेंट नंबर उनको ऐड किया तो 18 बना। 8 + 10 18। 18 जब दूसरी ओर गया तो इसका साइन चेंज हो गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, जो मल्टीप्लाई है दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया, 6 3 जो है 18 आंसर। नाउ थर्ड सम, फाइंड द एरिया of the triangle by joining the midpoint of the sides of triangle whose vertices are 0 -1 2 1 and 0 3। find the ratio of this area to area of the given triangle। यहाँ पे उसने कहा है कि ये आपको 3 वर्सेस दिए हुए ट्रायंगल के, तो आपने इस ट्रायंगल जो दिए हुए वर्सेस वाली ट्रायंगल है इसके मिड पॉइंट से निकालकर एक नई ट्रायंगल बनेगी। वो जो नई ट्रायंगल बनेगी उसकी रेशो जो गिवन ट्रायंगल के साथ आपने निकालनी है। नाउ ये हमें A B and C वर्सेस ऑफ ट्रायंगल गिवन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसके आपने मिड पॉइंट से निकाले, A B का मिड पॉइंट, B C का मिड पॉइंट और A F का मिड पॉइंट निकालना है। तो आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाई। ये नई ट्रायंगल जो बनी है इसकी आपने जो गिवन ट्रायंगल उसके साथ रेशो फाइंड करनी है। तो गिवन ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, मगर इसका एरिया निकालने के लिए इसके वर्सेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास चाहिए। तो पहले हम इसके वर्सेस जो है DEF इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। लेट DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स AB BC एंड AC, ठीक है। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ D के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं। ये आपने D के जब कोऑर्डिनेट, ये AB का मिड है तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। AB जो लाइन सेगमेंट इसका मिड है 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। उसके बाद 1 + -1 अपॉन 2। तो आपने ऐसे बी जो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए ये, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 0 को 2 से डिवाइड किया 1 है। सिमिलरली आपने जो ई हमारा ये वाला है, तो बी सी जो लाइन सेगमेंट है इसका ये मिड है, तो बी सी लाइन सेगमेंट का मिड है, तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके इसको आपने ई के मिड पॉइंट्स निकालने हैं। 2 + 0, ठीक है, अपॉन 2, 1 + 3 अपॉन 2। तो आपने ये ई के मिड पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। तो आपके आया ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2, ये ई के आगे। सिमिलरली आपने एफ के मिड पॉइंट निकाले, एफ जो ए सी का जो मिड है, तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके एफ पे कोऑर्डिनेट निकाल गए। अब आपके पास डी ई एफ के भी जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ चुकी है, आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो। गिवन ट्रायंगल के आपके पहले ही आपके पास है, तो उसका भी एरिया निकालने के बाद हम रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ यूजिंग जो एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ डिस्कस किया है, वैसे आपने ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके जो फर्स्ट में शुरू में मैंने फर्स्ट समय बताया है, तो ये आपकी ये बन जाएगी। कैलकुलेशन के बाद आएगा 1² यूनिट्स। अब जो गिवन ट्रायंगल ए बी सी, उसके वर्टिसेस भी हमारे पास थे 0 -1 2 1 0 3। आपने एक्स वाले को यहाँ पे लिखा, वाई को यहाँ पे लिखा, और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये बना। तो ये देखो कि दोनों डिफरेंट साइन है, तो ये 3 में से 1 को माइनस करके -2 बचेगा। 3 + 1 4, 4 2 ज़ा 8 बन गया। ये -2 आएगा, ये एक ही जैसे साइन ऐड किए। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो 0 ही आएगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 0 -2 0। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसका आंसर भी 0 आया। तो आपने देखा कि 8 को जो 1 8 ज़ा 8 और अपॉन 2 2 4 ज़ा 8 स्क्वायर यूनिट है। बाद में आपने दोनों के एरिया की रेशियो निकालनी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऊपर निकाला हुआ है उसके आंसर को यहाँ पे लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के आंसर को यहाँ पे लगाया, तो आपकी रेशियो बन गई 1:4। ये हमारा आंसर बन चुका है। थैंक यू।